आगे गोस्वामी जी कह रहे हैं, भई दिनकर कुल बिटप कुठारी, कुमति कीन सब विश्व दुखारी। भयु विषाद निषाद ही भारी, राम शयन मही शयन निहारी। यह तो कैकेयी सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हारी हो गई। गोस्वामी जी बहुत अच्छी अच्छी उपमा देते हैं, सचमुच सुन के मन भर जाता है। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते देखकर निषाद राज को दुख हो रहा है। कैकेयी ने तो अपने वंश वृक्ष को कुल्हाड़ी से काट दिया। सूर्य वंश महाराज इक्ष्वाकु का वंश, महाराज भगीरथ का वंश, महाराज रघु का वंश, महाराज दिलीप का वंश, महाराज अज का वंश, ऐसे महान प्रतापी वंश में जिसके पुरोहित कुल गुरु स्वयं ब्रह्मा पुत्र वशिष्ठ हो, ऐसा वंश उस समय भारत भूमि में, समूची आर्य भूमि में ऐसा कोई नहीं था जो दशरथ की बराबरी कर सके। कोई उनके पास आसपास भी नहीं टिकता था। सारा राजा तो दशरथ के अधीन थे, राजाओं के राजा महाराज थे, चक्रवर्ती थे। तो इस सूर्य कुल रूपी वृक्ष को काटने के लिए कैकेयी कुल्हारी हो गई। महारानी की मति के खराब होने से सारा विश्व दुखी हो गया। विश्व क्यों? क्योंकि राम किसी एक के नहीं है। राम को प्रेम करने का मतलब हम विश्व को प्रेम कर रहे हैं। महाभारत में एक सुंदर प्रसंग आता है, जब द्रौपदी ने कृष्ण को एक दाना चावल का दिया, खाना बनाने के बर्तन बटलोही में कहीं जो अटक गया था, और कृष्ण ने उसे खाया, पेट भर गया। कृष्ण के संतुष्ट होने पर जगत संतुष्ट हो जाता है। दुर्वासा नदी तो नदी में स्नान कर रहे थे, कृष्ण खा रहे हैं और नदी में डकार स्नान कर रहे हैं, दुर्वासा नदी को डकार आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ? तस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, उनके संतुष्ट होने पर जगत संतुष्ट हो जाता है। तो राम व्यक्ति नहीं है, राम विश्व है। राम दुखी रहेंगे तो कोई सुखी रह सकता है भला क्या? ऐसा निषाद राज सोच रहे हैं। लक्ष्मी जी श्रृंगार विहीन हो जाए तो विश्व श्रृंगार विहीन हो जाएगा। ऐसा अविवेक किसी को होता है क्या? विश्व की विभूति को वन में भेज दिया। राम और सीता को जमीन में सोते देखा तो निषाद को विषाद हुआ, भारी विषाद हुआ। लेकिन बुद्ध पुरुषों को विषाद नहीं होता है। भगवान बुद्ध को अगर कांटा चुभाया जाए तो दर्द तो उनको भी होगा, शरीर के कष्ट तो होंगे, पीड़ा होगी, लेकिन मन में कोई कष्ट नहीं होगा। हमने कल भी बताया था, शरीर में कष्ट होता है, मन में दुख होता है। शरीर को दुख नहीं होता, मन को दुख होता है, मन को कष्ट होता है। पीड़ा और दुख में यही अंतर है। यही व्यास जी भी कहते हैं, महर्षि व्यास गीता के पहले अध्याय में कहते हैं विषाद योग। क्या विषाद की कोख से योग भी अंकुरित हो सकता है? बहुत गहरी बात है। विषाद के कोख से भी योग अंकुरित हो सकता है। विषाद एकदम उल्टा चीज है, योग एकदम उल्टा चीज है, लेकिन कोख से अवतरित हो सकता है। विषाद की भूमि उर्वर हो गई। देखिए, इसको समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे गेहूं और गोबर में कोई तालमेल है क्या? तालमेल नहीं है, पर भूमि को गोबर की खाद उर्वर बना देती। वैसे ही चित्त अगर मलिन न हो, अगर भूमि बंजर होगी तो गोबर कुछ नहीं कर सकता, उर्वर नहीं बना सकता। लेकिन उसी तरह मनोभूमि अगर बंजर न हो, मतलब मलिन न हो, तो योग उत्पन्न हो सकता है। अगर मलिन हो, बंजर हो मनोभूमि, तो चित्त में संताप होता है, विषाद होता है। और जब विषाद होता है यानी गोबर का खाद पड़ जाता है, तो फिर उसमें योग का अंकुरण होने लगता है। गेहूं की तरह वो भी अंकुरित हो जाता है। बहुत अच्छी बात है। विषाद के गर्भ से योग पैदा लेता है, विषाद की कोख से। इसलिए तो गीता का पहला अध्याय है विषाद योग। विषाद भी योग बन सकता है। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं, आप हम निराश हैं, कैसे उसको हम योग बना सकते हैं? अगर पीड़ा में है, कष्ट में है, तो उसके कोख से जरूर योग अंकुरित होगा। तो कहने का अर्थ है विषाद और योग का कोई तालमेल नहीं है, लेकिन अंकुरण है। महाभारत में अर्जुन के जीवन में हुआ वही चीज आज निषाद राज के जीवन में वही चीज घटित हो रहा है। निषाद को भी विषाद अतिशय हो गया। गोस्वामी जी कहते हैं भयो विषाद निषाद ही भारी, मतलब इतना विषाद, भारी विषाद हो गया। थोड़ा मोड़ा विषाद निषाद को नहीं हुआ, बहुत ज्यादा अवसाद हो गया। अतिशय, अतिरेक, चरम पर विषाद पहुंच गया।